अच्छे होइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे। आज के व्लॉग के बारे में हम आपको बता दें, ये व्लॉग हमारे हज का सेकंड पार्ट है। हमारे हज का फर्स्ट पार्ट ऊपर शो हो रहा है, आज हम सेकंड पार्ट दिखा रहे हैं। हज का जो हम हिस्सा नहीं दिखा पाए वो और मदीने के बारे में दिखाइए। ये हमारे खेमे थे जो हमें मीना में मिले थे। ये लेडीज सेक्शन है, देखिए कैसे थे हमारे खेमे। ये माज मुजल्फा में सोए हुए थे और हम कंकरी उठा रहे थे। हम अब्बू के साथ अब्बू के खेमे में थे और माज मम्मा के खेमे में था। ये ईद के दिन का शूट है, देखिए उन्हें किस तरीके से फलों और मेवों और मिठाइयों से सजाया गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको ये पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना। मगर ईद के दिन हाजी बहुत बिजी रहते हैं, मुजल्फा जाते हैं, कुर्बानी करते हैं, हलक करते हैं, मीना आके फिर वापस मस्जिद हरम जाते हैं तवाफ करने के लिए। सब हाजियों का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, अल्लाह उनको अच्छा अज्र दे। देखिए प्लेटों में फ्रूट सैलेड है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत बिजी थे इसलिए वहाँ पे रुक ना सके। अब मुजल्फा से वापसी का देखिए। आपको जो ये शोर लग रहा है, दरअसल ये जो सामने बैरिकेड पे पुलिस फोर्स खड़ी हुई है वो तमाम हाजियों को हज की मुबारकबाद दे रहे हैं और दोबारा आना ये भी कह रहे हैं। जबकि हाजी लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं और वो बहुत अच्छे से सबको हैंडल करते हैं। इस टाइम में तो थकान से सो गया था, लेकिन सब लोगों की आंखें नम थी। हम मीना से मस्जिद हरम आए। यहाँ मगरिब की नमाज की इकामत हो रही है। आप वहाँ की आवाज़ सुनिए, फिर बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। हमारे सर के बाल निकाले तो हमें एकदम अलग लग रहा था, इसलिए हम हर बार सर पे हाथ रख रहे थे। हम हमारे हज के फर्स्ट ब्लॉग में काबे का नज़ारा नहीं दिखा पाए, इसलिए इसमें हम वो दिखा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हर मुसलमान को हज कराए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखने के बाद लाइक तो ज़रूर कर देना। यहाँ पर हमारी सही हो चुकी थी इसलिए हम बाहर जा रहे थे और दूसरे हाजी लोग सही कर रहे थे। ये सही का एरिया बहुत बड़ा है, जो थक जाते हैं और जिनकी सही हो जाती है वो थक जाते हैं और बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, देखिए। और जिनकी शुरू होती है वो इस तरीके से सही करते हैं। यार अब हम हमारे बालिग होने के बाद हमें वापस हज को बुला और तमाम मुसलमानों को भी हज पे बुलाना या रब्बुल आलमीन। अब वहाँ से हम मदीना आए थे, बहुत थक गए थे इसलिए सुबह में उठने का बिल्कुल दिल नहीं था। हज के दौरान सारी होटलें बुक रही थी तो हमें मदीना मस्जिद से बहुत दूर होटल मिली थी। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी अपनी होटल दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी एक यादगार रहती है। यहाँ पर तो हम सिर्फ रात के लिए ही रुके थे, क्योंकि हम उसके बाद पूरी रात पूरे दिन मदीना मस्जिद पे ही रहे।
माशाल्लाह हमारी होटल बहुत अच्छी थी, मगर हम उसमें ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि हमें मदीना मस्जिद जाना था। देखिए हमारे मम्मा हमें उठा रही और हम उठ नहीं रहे। हम वहाँ से तैयार होके सीधा मदीना मस्जिद में गए। ये मास को कुरान पढ़ने का शौक चढ़ा है। उस टाइम में उनको ठीक से बोलते भी नहीं आता था, जबकि अब्बू पढ़ना चाहते थे और किसी को हाथ भी नहीं लगा। अजी वो फाड़ देंगे। वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे और हम डर रहे थे कि कुरान की बेइज्जती ना हो। अदब से पढ़ो। पढ़ लेना आप रखने का। आपको पढ़ेंगे, अब अब्बू को दो ना। कॉमिक लेके आ जाते हैं। चुप से। आपका वजू था? हाँ। अरे देखो ये छतरियाँ बंद हो रही है। देखिए आज का बारिश है, देखिए कैसे बंद होते हैं पत्ते। पत्ते नहीं हो, छतरी है। देखिए कैसे बंद होते हैं छतरी। गलती से बोल दिया था छतरी। मदीना मस्जिद के जो बाहर के बड़े बड़े मैदान हैं उसमें ये छतरियाँ लगाई गई हैं। सुबह फजर के बाद ये छतरियाँ खुलती हैं और मगरिब के बाद बंद हो जाती हैं। हम वही छतरियों की बंद होने की रिकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी छतरियाँ एक साथ बंद होती है तो बहुत अच्छा लगता है। सही में सुबह से शाम हो गई थी और हमें वहाँ पे खेलने के लिए एक रियल ग्रास हॉपर था मिल गया था, जो कि बहुत लंबा था। पहले तो हम बहुत डर रहे थे, फिर उसे गिलास में पकड़ के दूसरों को डरा रहे थे। हमें भी डरा रहे थे आप। हमको डर लग रहा था क्योंकि वो ग्रास हॉपर बहुत बड़ा था, अगर वो काट लेता तो। मूसा, आजा बेटा। हमें भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन ग्लास में पकड़ने से ज्यादा डर नहीं लग रहा था। आओ मास देखो, सो बिग एंड डेंजर। कुछ नहीं बारंडर के हंसो। उसके दोनों पैर पकड़ लो तो इजी है वो, है ना? कुछ हुआ? अब बोलो हम डरे डरे डरे। मास को मत डरा। अब खा लो उसको। नहीं, हम ऐसे डरे जैसे मम्मा हमको सच में खाने के लिए कह रहे हैं। ये है जुम्मा के दिन और हम हैं मदीना मस्जिद के अंदर। यहाँ नानी जान की बहुत तबीयत खराब थी, उन्हें चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए आपको उनका चेहरा ऐसा नजर आ रहा है। अल्लाह उन्हें हमेशा अच्छा रखना। ये मदीना मस्जिद में लेडीज सेक्शन है, सब जोहर की नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मदीना मस्जिद है, बहुत गई। देखिए सब नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं और माज सोए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अबू। हम भी देखिए ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा है, यानी यहाँ पे जन्नत की ज़मीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आप सब भी दरूद व सलाम पढ़िए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का नज़दीक का हिस्सा है, जहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजरा है। या रब मुझे और तमाम लोगों को नबी के बताए हुए तरीके पे चला। हम मदीना के वो हिस्से पे जहाँ पे जंग अहद हुई थी। हर हाजी और टूरिस्ट वहाँ ज़रूर जाते हैं। ये सऊदी बादशाह की बनाई हुई मस्जिद है। देखिए अहद के पहाड़ है। जो मस्जिद के सामने चौकोर नज़र आ रहा है वहाँ पर 70 सहाबा दफन है। आपको जंग अहद के बारे में तो मालूम होगा। इस पहाड़ी को जबल रुमात कहते हैं। ये सामने वही पहाड़ है और हम सब वही जा रहे हैं। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं वो पहाड़। मौसम भी बहुत अच्छा है, देखिए आसमान में बादल आए हुए। यहाँ पर छोटा सा बाज़ार भी लगा हुआ है। इस बाज़ार में खजूर, तस्बीह, जड़ी बूटियाँ और सुरमा मिलता है। जंग अहद के टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साहबा को इस पहाड़ के ऊपर निगरानी के लिए रखा हुआ था।
जंग अहद इस्लाम की दूसरी जंग थी और 70 सहाबा शहीद हो गए थे। हम दोनों भाई, मामू और अब्बू चारों पहाड़ के ऊपर गए और गुजरे वक्त को फील किए तो बहुत बुरा लगा। मदीना आने वाला हर शख्स यहाँ ज़रूर आता है। आप जब भी मदीना आए तो यहाँ ज़रूर आना और सहाबा की शहादत को ज़रूर फील करना। या अल्लाह हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। सहाबा की अल्लाह से मोहब्बत और नबी से मोहब्बत का थोड़ा सा भी हिस्सा हमें आ जाए तो आज कोई भी मुसलमान तकलीफ में नहीं रहेगा। अब हम नीचे आ गए हुए थे। लाइक ज़रूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ये वो मस्जिद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते आते थे। इस मस्जिद के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूरों के बागात थे और यहाँ वो सहाबा से भी मिलने आते थे। मस्जिद कुबा वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी है। हमको भी बनाने का वीडियो बनाने का है। हाँ। हाँ उनको भी बोलने दो क्या है। बोलो बेटा, मस्जिद कुबा है बोलना। ये मामू नानी जान को लेके जा रहे हैं। ये मामू नानी जान को ले जा रहे, बोलो ना। ये मामू नानी जान को लेके जा रहे हैं और ये मस्जिद कुबा है। इस मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है। यहाँ पर भी बाजार लगा हुआ है। ये मस्जिद का लेडीज सेक्शन और ये जेंट्स सेक्शन है। ऊपर से लिया हुआ फोटो। ये हम आ गए मस्जिद खंदक की तरफ। यहाँ पर 7 मस्जिदें थी, अभी सिर्फ 4 है। जब गज़वे खंदक हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ खैमा था। अब ये मस्जिद है और ये नीचे जो नज़र आ रहा है वहाँ सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा था। अब वो भी मस्जिद है मगर जब हम वहाँ गए तो बंद कर दिया गया था। यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा था और इसी के पीछे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा था, जो अब सब मस्जिदें बन चुकी हैं। अगर आपको भी ये पसंद आया तो हमें भी पसंद कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।